बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में एक प्यारी सी बकरी अपने 7 नटखट बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों के नाम थे गुड्डू, मुन्नू, चिंटू, बबलू, गोलू, टिंकू और सबसे छोटा पप्पू। 7 बच्चे बहुत ही शरारती थे, लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। एक दिन बकरी माँ को जंगल से खाने का सामान लाने जाना पड़ा। जाते जाते उसने दरवाजे पर रुककर कहा, बच्चों, मैं जंगल जा रही हूँ। ध्यान रखना, किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। और हाँ, वो चालाक भेड़िया कहीं आस-पास घूम रहा है। वो कई बार जानवरों को धोखा देकर खा चुका है। उसे पहचानना आसान है, उसकी भारी आवाज और काले पंजे। बच्चों ने एक साथ कहा, माँ, आप चिंता मत करो, हम बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। बकरी माँ ने उन्हें प्यार से गले लगाया और जंगल की ओर चल दी। जैसे ही बकरी माँ दूर गई, एक पेड़ के पीछे से एक भेड़िया निकला। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। वह मुस्कुराया और बोला, अब देखो मैं इन बच्चों को कैसे मूर्ख बनाता हूँ। उसने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, बच्चों, दरवाजा खोलो, माँ आ गई। लेकिन उसकी आवाज गड़गड़ाती हुई और डरावनी थी। अंदर से गुड्डू चिल्लाया, तू हमारी माँ नहीं, तेरी आवाज डरावनी है, जा भाग जा। भेड़िया गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया। भेड़िया पास के मधुमक्खियों के छत्ते से शहद चुराकर खा गया ताकि उसकी आवाज मीठी हो जाए। फिर वह वापस आया और बोला, बच्चों, दरवाजा खोलो, माँ हूं मैं। इस बार उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन चिंटू ने खिड़की से झांका और देखा, अरे, इसके पंजे तो काले हैं। बबलू बोला, तू माँ नहीं हो सकती, माँ के पंजे तो सफेद होते हैं। फिर से भेड़िया असफल होकर भाग गया। अब भेड़िया गया और पास की मिल से आटा चुराया। उसने अपने पंजों पर आटा मल लिया और फिर से आया। अब उसकी आवाज भी मीठी थी और पंजे भी सफेद। उसने फिर से कहा, बच्चों, माँ आई हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं रसगुल्ले लाई हूँ। सभी बच्चे खुशी से कूद पड़े। माँ आ गई, माँ आ गई। उन्होंने दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, भेड़िया जोर से गरजा, हा, अब आएगा मजा। भेड़िया 7 बच्चों को पकड़ने दौड़ा। सभी बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गुड्डू अलमारी में, मुन्नू ताले के पीछे, चिंटू रसोई में। लेकिन भेड़िया एक एक कर उन्हें ढूंढ कर निगल गया। केवल सबसे छोटा पप्पू, बहुत ही चालाक, घड़ी के अंदर छिप गया और बच गया। भेड़िया पेट पकड़कर बोला, क्या स्वाद है, और थककर पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद बकरी माँ वापस आई और घर का दरवाजा टूटा देखा। सारा घर बिखरा पड़ा था। वह घबरा गई, मेरे बच्चों को क्या हुआ? तभी घड़ी से पप्पू निकला और बोला, माँ, भेड़िया आया था और उसने सबको खा लिया, बस मैं बचा हूँ। बकरी माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह हिम्मत वाली थी। वह बोली, डर मत बेटा, हम सबको वापस लाएंगे। पप्पू ने बताया कि भेड़िया किस पेड़ के नीचे सो रहा है। बकरी माँ वहां गई। भेड़िया बहुत गहरी नींद में था क्योंकि उसका पेट बच्चों से भरा था। बकरी माँ ने जल्दी से कैंची और सुई धागा लाया। उसने धीरे धीरे भेड़िए का पेट काटा और सभी बच्चे एक एक कर बाहर निकल आए, जिंदा और सही सलामत। फिर बकरी माँ ने भेड़िए के पेट में बड़े बड़े पत्थर भर दिए और पेट को फिर से सिल दिया। जब भेड़िया जागा, उसे बहुत भारीपन महसूस हुआ। वह पानी पीने के लिए नदी पर गया। जैसे ही उसने झुककर पानी पीना चाहा, पत्थरों का बोझ संभाल नहीं पाया और नदी में गिरकर डूब गया। बकरी माँ और उसके 7 बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, अब हम कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी मीठी बात करे। उस दिन से सबने मिलकर 2 चीजें सीखी। मम्मी की बात हमेशा सुननी चाहिए, सतर्क रहो, चालाकी से जीतो। ये कहानी हमें सिखाती है कि खतरे से बचने के लिए सतर्कता और समझदारी बहुत जरूरी है। और हाँ, हमेशा अपनी माँ की बात मानो। माँ कभी गलत नहीं होती।